सभी को प्रणाम। दोस्तों, आपको मेरी कहानियाँ बहुत पसंद आ रही हैं, इसीलिए आज प्रस्तुत कर रही हूँ कहानी हमारा प्यारा बेटा। 70 वर्षीय ऋषभ जी को आज लेटे लेटे अचानक अपने बेटे प्रतीक के बचपन की याद आ रही थी। उसकी बातें याद आते ही ऋषभ और उनकी पत्नी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल जाती थी। एक बार ऋषभ जब ऑफिस से वापस आए तो प्रतीक उनके पास आकर बैठ गया। तब उसकी उम्र लगभग 8 वर्ष की रही होगी। पास बैठकर उसने पूछा, पापा पापा, अनाथ क्या होता है? ऋषभ ने हैरानी से पूछा, बेटा आप क्यों पूछ रहे हो? प्लीज़ पापा बताओ ना। ऋषभ ने कहा, बेटा जिन बच्चों के माता पिता इस दुनिया में नहीं होते उन्हें अनाथ कहते हैं। प्रतीक हैरानी से बोला, पापा ऐसा कैसे? मम्मी पापा तो सबके होते हैं। ऋषभ ने कहा, नहीं, सबके नहीं होते। ऐसा कहते ऋषभ की आवाज़ में अनाथ होने का दर्द साफ झलक रहा था। प्रतीक, फिर तो वो अपनी मम्मी पापा के साथ नहीं रहते होंगे, फिर वे कहाँ रहते हैं? ऋषभ ने कहा, अनाथ आश्रम में। वहाँ बहुत से ऐसे बच्चे मिलकर रहते हैं और आश्रम वाले ही उनकी देखभाल करते हैं। प्रतीक ने पूछा, पापा तो क्या वो अपना जन्मदिन भी नहीं मनाते? प्रतीक पहले तो चुप हो गया और फिर बोला, पापा टीचर ने आज एक कहानी सुनाई थी और कह रही थी कि हमें अनाथ बच्चों को अपनी खुशियों में शामिल करना चाहिए। ऋषभ ने कहा, हाँ बेटा, तुम्हारी टीचर बिल्कुल सही कह रही थी। प्रतीक खुश होते हुए बोला, पापा इस बार मैं अपना जन्मदिन उन्हीं बच्चों के साथ मनाऊंगा, उनको केक भी खिलाऊंगा, उनको गिफ्ट भी दूंगा। आप मुझे ले चलोगे ना? ऋषभ ने प्रतीक को खींचकर अपने सीने से लगा लिया और बहुत प्यार किया। प्रतीक के जन्मदिन पर उसकी माँ, ऋषभ और प्रतीक तीनों केक, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई और बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें लेकर अनाथ आश्रम गए और प्रतीक का जन्मदिन मनाया। उस दिन प्रतीक की खुशी देखते ही बनती थी। तब से लेकर आज जवान होने तक प्रतीक का जन्मदिन मनाने का यही नियम है और उसके माँ बाप को अपने प्यारे बेटे पर बहुत गर्व है। तो यहीं समाप्त होती है एक छोटी सी कहानी और आज एक दूसरी कहानी सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है रोटी। जिन बच्चों को या जिन लोगों को पेट भर खाना नहीं मिलता वह बहुत अच्छी तरह रोटी की कीमत जानते हैं। इसीलिए हम सबको भी अन्न का आदर करना चाहिए और थाली में उतना ही डालना चाहिए जितना हम खा सकें। तो सुनिए कहानी रोटी। 4 वर्षीय गोलू ने अपने पिता को धरती पर पड़ा देखकर अपनी 7 वर्षीय बहन पिंकी से पूछा, दीदी ये सब लोग क्यों रो रहे हैं और पापा ऐसे क्यों लेटे हुए हैं? पिंकी ने कहा, गोलू ये लोग कह रहे हैं कि पापा भगवान जी के घर चले गए हैं। इतना सुनकर गोलू उठा और अपने मृत पापा के कान में कुछ फुसफुसाया और वापस आकर बैठ गया। तब पिंकी ने पूछा, गोलू तू पापा के कान में क्या बोल रहा था? पहले तो गोलू चुप हो गया, लेकिन पिंकी के पूछने पर उसने कहा, दीदी मम्मी कहती है ना कि भगवान के घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा था पापा से कि पापा आप जब वापस आओगे तो वापस आते समय भगवान जी के घर से रोटी ले आना। दीदी कल से बहुत भूख लगी हुई है। धन्यवाद। दोस्तों, आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।